सोइया मेला का आगाज यानी ध्वजारोहण, हम संत इसको धर्म ध्वजा बोलते हैं और आप लोग झंडा बोलते हैं। हिंदी में झंडा कहते हैं, पर धार्मिक में ये धर्म ध्वजा है। जैसे कुंभ में मेलों में होती है ना, वही प्रक्रिया यही शुरू हुई और आज धर्म ध्वजा चढ़ चुकी है। और कल चौट नगरी में जल छिड़काव होगा चारों धामों का, सोइया, कपालेश्वर, विष्णु पगलिया और इंद्रपाण धर्मराज बेरी का। तो जल छिड़काव पूरी नगर बस्ती में होगा और जुलूस भी बड़ा होगा। उसमें साधु संत भी होंगे, महिलाएं कलश लिए होंगी, 2 रथ होंगे साधु संतों को, जो गाड़ी वाले रथ, और 2 घुड़सवार होंगे धर्म ध्वजा लिए, 1 ऊंट पे नगाड़ा होंगे, डीजे होगा, देसी बैंड बाजा होगा और 4 झांकी हैं, जिसमें भगवान महादेव जी की एक झांकी रहेगी, एक दत्तात्रेय भगवान की, एक शंकराचार्य जी की और जगदम्बा माँ की, और ये विष्णु भगवान की। ये 5 देवताओं की झांकी रहेगी 4 ट्रैक्टरों में। और आगे आगे डीजे, उसके पीछे जैसे कर्मांतर होगा, कर्म अनुसार सारी व्यवस्थाएं होगी। और एक मोटरसाइकिलों का जत्था भी होगा, भंगी पताकाएं बांधे हुए। और बीच में हमने लोगों के मनोरंजन के लिए गैर नृत्य, जो 20 आदमियों की एक टीम आ गई सिरनावड़ा तेज भारती जी की मंडली से, तो उनका बाजार में 4-5 जगह उनका नृत्य होगा। और रवानगी में मठ तलेटी में भी उनका नृत्य करके और फिर इस जुलूस को रवाना किया जाएगी। कल की कार्यकारिणी है और आज का कार्यक्रम हो चुका है ध्वजा का। तो अब जो नेता लोग आए सभी एक साथ जाजम पे बैठे, मुसलमान, पीर, फकीर, सैयद, सभी धर्मों के लोग, यानी 36 कौम के। इसमें कोई जात पात का है ही नहीं। मेला है धार्मिक, स्नान गंगा का, तो जात पात होती नहीं। तो ये भी उस गंगा के बराबर ही महत्व का मेला है। तो सभी लोग, आपने देखा होगा, सभी एक जाजम पे बैठे और सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। चाहे कर्नल साहब हो, हिमाराम जी हो, उमेदाराम जी हो, चाहे खमान सिंह जी हो, रविंदर सिंह जी हो, प्रतापपुर जी हो, राजनीतिक वाले हमने सबको याद किया। एक गफूर साहब नहीं पहुंच पाए और एक बामन और शहीद साहब गुलाम साहब नहीं पहुंच पाए। बाकी हमने सबको याद किया, आए और हमारे कार्यक्रम के लिए उन्होंने 1 घंटा, कई लोग तो 2 घंटे यहाँ बैठे रहे। और नीचे भाई एक प्रोड़ अग्रवाल समाज से जो सोइया धाम के लिए गेट बनवाया प्रोड़, उसका फीता भी काटा गया। वो सोइया धाम के उनके नाम अमर कर दिया अग्रवाल परिवार ने। सही बात है, चाहे राशि भले कितनी हो, उन्होंने हाथ से जो कर दिया नहीं, वो उनके नाम से। किसने बनाया गया भाई? उसने बनाया। उसमें आधा हमारे पहले बनाया हुआ था पहले मेले में, फिर कारणवश पूरा नहीं हो पाया था पूर्ण। तो उसने भाई ने बोला मेरे को 2 बाबी लाभ और मैं इसको पूर्ण करता हूँ, और राशि जो भी होगी उचित राशि मैं मठ में भेंट करा दूंगा। तो प्रोड़ भी, उसका भी फीता कट गया। और मुख्यमंत्री जी का आने का था प्रोग्राम, वो कारणवश कैंसिल हो गया, नहीं आ पाए। और 30 को वसुंधरा जी का था, तो वसुंधरा जी को भी हमने भी कहा मैं 30 को तो आओगे तो अव्यवस्था होगी। और पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट की गई होगी, उन्होंने भी अपना कैंसिल रखा कार्यक्रम। जलदाय विभाग कन्हैयालाल जी, जोराराम जी, कुमार साहब मंत्री जी, 2 मंत्री आएंगे, वो शायद 30 को भी आ सकते हैं। 2 मंत्रियों का तो निश्चित आना तय है। तो वो देव विभाग से भी है और गो आयोग से भी है। जोराराम जी आएंगे तो धार्मिक मेला और देख के जाएंगे, तो कुछ न कुछ वो मेले में आगे के लिए भविष्य में पब्लिक इस सेवा के लिए वो सहयोग करेंगे ही। और पहले भी कांग्रेस प्रशासन ने भी खूब सहयोग किया और बाद में बीजेपी वालों ने भी खूब सहयोग किया। पद्माराम जी ने अपने कोटे से भी दिया, मुख्यमंत्री जी से भी दिलवाए, और कैलाश जी ने भी दिए रोड के लिए। तो सभी का पहले भी रहा इनका सहयोग। और आने वाली हम प्रशासन से एक काम की यहाँ बड़ी कमी है। अब स्नान तो सब कर रहे हैं, पर वो घाट कहाँ है? अगर कोई हमें पूछ ले कि बाप जी घाट कहाँ है, तो क्या बताए? वो टूंटियां बताते हैं, हम कहीं टूंटियां लगी हुई। टूंटियों का घाट थोड़े होता है, घाट तो घाट ही होता है। हरिद्वार पे जाओ के आप हरी पेड़ियों घाट में दे गया, पुछ कर गया क्या कटेगा घाट में दे, वो घाट और नमूनो है को नहीं। तो अभी हमने भी ऊपर बात रखी थी ध्वजारोहण के टाइम, सभी विधायक, MLA, सांसद, पूर्व मंत्री भी थे, परिषद वाले सभी लोग थे। और उनसे कहा भाई अपने इस मेले के लिए आगे से घाट की एक मांग करेंगे, चाहे 4 करोड़ लगे, 5 लगे, वो तो जो एस्टिमेट गवर्नमेंट
बनाएंगे वो काम आएगा। तो घाट जरूरी है। टूटियाँ अभी लगी हुई 500 टूटियाँ स्थायी हमेशा के लिए, तो घाट का पानी उन टूटियों में आएगा, फिर स्नान का लिए वो घाट का महत्व हो जाएगा, ये कमी है। बाकी सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, चाहे प्रशासन की थी, मठ की थी, नगर पालिका की थी, गांव वालों की थी। अपने अपने घरों में सब सजा के बैठे मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं, और हम भी मठ में इंतजार कर रहे हैं साधु संत आए और हम उनकी सेवा करें। और स्नान के लिए टाइम रहेगा पौषवदी अमावस्या सोमवार सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक सोमवती अमावस्या है। लोगों को हम कहना चाहेंगे कि आप जल्दबाजी ना करें, भगदड़ ना करें। स्नान का बहुत लंबा पीरियड है और दिन में आराम से करें। टूटियों में पानी आएगा, उसमें उस झरनों का पानी मिलाया हुआ होगा, तो झरनों पे भी लोग 4 दिन से तांता लगा हुआ है दर्शन के लिए, तो पानी के लिए वो बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि पानी तो वो मिल जाएगा स्नान के लिए। तो दर्शन के लिए 4 दिन से ही भीड़ खूब है। और आज का माहौल मेले जैसा ही था, क्योंकि मेले का आगाज है और मीडिया का समय है, टाइम है, तो उन लोगों ने खूब प्रचार प्रसार किया। और भामाशाह भी 34-35 की एक लिस्ट है हमारे पास। किसी ने खाद्य पदार्थ दिया सामग्री भोजन में, तो किसी ने रोकड़ भी भेंट किए, तो किसी ने अपने भामाशाहों की तरफ से, जैसे ये प्रचार प्रसार का है, वो लाला राम जी, भूरा राम जी, सिया आलमसर वालों की तरफ से न जाने 10 लाख का हुआ, हमने तो पूछा नहीं, पर अनाज ऐसा है 10 लाख से ऊपर ही होगा। वो 2 महीने से प्रचार के लिए पर्दे बैनर सब वही छपा रहे हैं। तो उन्होंने भी बहुत बड़ा हमारे सहयोग रहा मठ के लिए, और प्रचार के लिए उन्होंने खूब मेहनत की। चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, MP हो, क्या उनकी बसें जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो उन्होंने खूब प्रचार के लिए अपना धन योगदान में दिया है। और भगवान उनको सुखी रखे। और मीडिया कर्मी भी या मीडिया वाले भी खूब आते हैं, उनका भी स्वागत। प्रेम जी भादू साहब तो 4थी बार आ जाए हैं। तो लोगों का लगाव है कि हम जाएं और धार्मिक मेले के बारे में सुने और आगे जनता को सुनाएं। तो जैसी हमने सुनी है वैसी हमने आपको बताई है गुरु महाराज से। और 60 साल मेरे को भी मैंने 8 मेले देखे, 8वां मेला है। तो जैसे पब्लिक जनता पहले जितनी भीड़ होती थी 10,000 से लगा के समझ लो, 10,000 का मेला भी मैंने देखा है, तो 50,000 का भी देखा, 1 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 4, 5, 7, और ये हो गए अब 15 लाख की उम्मीद करके बैठे। प्रशासन उस 15 लाख के हिसाब से अपनी तैयारियां लेके चल रहे हैं। व्यवस्था 15 लाख के हिसाब से प्रशासन ने की है। 3,000 का जाब्ता लगा रखा उन्होंने तय किया है। आज भी पुलिस छोटा जुलूस था या ध्वजारोहण था, उसमें भी अपने कोई कमी नहीं थी, पुलिस की खूब आए। तो संतरे के पुलिस चाहे जोधपुर वाले, तो पुलिस व्यवस्था के लिए ऑफिसर लोग या 2 बार आ चुका। IG भी पधार गए और कल आयुक्त साहब भी, मैडम भी पधारे थे। उन्होंने कहा वाह भाई के खूब आप गांव वालों का और नगर पालिका का हो, साधु संता का हो, PWD का हो, जलदाय का हो और लाइट वालों को हो, कहीं कमी नहीं देखी। तो फिर वो कमी बताते ही नहीं, सभी ने वाह भाई की। और भगवान करेंगे ऐसा ही मेला जैसी आज है अच्छी स्थिति में, तो अच्छी स्थिति में और सुविधा से भी संपूर्ण होगा। अभी आगामी क्या कार्यक्रम रहेंगे कल से? बस कल से वो जल यात्रा का है, मैंने बताया बाजार का कस्बे में जल यात्रा होगी, जिसमें मेन रूट रहेगा पुलिस थाना, जगदम्बा चौटा मंदिर, रानी जी की जाल होते हुए रामदेव मंदिर, वापस दाईं तरफ मुड़ेंगे जुलूस को लेके। तो थोड़ा नृत्य वहाँ गैर का हो जाएगा, जहाँ चौराहे मिलेंगे वहाँ थोड़ा थोड़ा नृत्य गैर का मनोरंजन के लिए रखा हमने, गैर नृत्य वाला। तो ये मेले का आगाज हो गया है, भक्तों से क्या अपील रहेगी? तो भक्तों से हमारी अपील ये है कि बहन बेटी को सभी अपनी बहन बेटी समझे। महिलाएं हैं नहीं, वो जैसे अपने घरों में भी माता है, बुआएं हैं, बहनें हैं, वैसा ही समझे, सबको इज्जत तो उनको दे। अगर वो भाई आगे है और आप पीछे हो तो भाई को आप चलो, मैं बाद में चलूंगा। व्यवहार अच्छा होगा तो अपना संदेश अच्छा जाएगा। और ना चोरी करे, ना गुंडागर्दी करे, ना दारू पी के आए, ना गुटखा खाए, ना गुटखा थूके, और प्लास्टिक का भी बिल्कुल कम उपयोग करे। आयुक्त साहब मैडम कल पधारे तो उन्होंने खास हरियाला हो और ये सफेद वाला प्लास्टिक नहीं हो, उनके लिए उन्होंने भी जनता से आग्रह किया है। तो हो सके तो अपना कागज में प्रसाद ले लें, और प्लास्टिक अगर है रिवाज एकदम बंद नहीं हो पाए तो प्लास्टिक को अपने जेब में डाल दे, खाली करके बीच में ना फेंके। और केले और नारियल, लीले वाले नारियल
स्थान पे लाके ना फोड़े, को फिसलन हो जाती है। इसलिए किसी ने अफवाह कर दी कि महाराज जी ने चढ़ावा, मैं को कोई चढ़ावा बंद नहीं है, खाली नारियल फोड़ना, यानी हरा नारियल, नीला नारियल नहीं फोड़े, उससे पानी होता है, उससे फिसलन हो जाती है। और केले ना चढ़ाए, केलों से फिसलन हो जाए, पाँव में दब गया तो। बाकी कोई सूखे चढ़ाए का कोई मना नहीं है, चाहे गुड़ चढ़ाओ, मिश्री चढ़ाओ, नारियल कोपरे चढ़ाओ, मखाने चढ़ाओ, अगरबत्ती चढ़ाओ, ध्वजा के लिए जो कपड़े की इच्छा हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं अपने अपनी मन मर्जी से। ये हमारी रहेगी। और कल भी जुलूस भी अच्छा होगा, और तो आज भी अच्छा हुआ कार्यक्रम, तो कब इससे भी, और 29-30 का तो भव्य मेला होगा ही। गुरुजी अपने 19 तारीख रो जो लोग आवेला 29 तारीख रा लोग आवेला उन्होंने सर्दी रो मौसम में अब सर्दी रो मौसम में तो अपने अपने बलबूते माथे आवे। देखो गाड़ी लेना है, जो को पहुंच आए तो पहुंचा रही, कपड़ा ऑर्डर में लेना है। और ये यार हाट बाजार भी लग जाए, जो को कने कमी पैसे नहीं लाया भूल में तो सालों खरीद ले, घरे काम आ जाए पासे, वो कोई नुकसान है को नहीं है, तो है कौन चीज बेकार में जाए। फिर कोई साल खरीद ले, जॉकेट खरीद ले, ब्लैकेट खरीद ले, तो पास घरे काम आ जाए। और लेना आई करो तो हो रहा हुई। सर्दी तो है से कि वो तो कुदरत है भगवान री, और तो ना प्रशासन कहीं कर सके, ना अलाव जगा सके, ना कोई कपड़ा पूरा कर सके, ना गर्म पानी पूरा आ तो हाई को नामुमकिन है। और सबके लिए भोजन भी नामुमकिन है। कोई ना प्रभारी का मेला वाले कर सकते हैं, और ना मठ कर सकता है। 15 लाख का भोजन का करना असंभव है। और बांटने वाले पैकेट भोजन के भी बांटेंगे, पकौड़े भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, पानी की बोतलें भी देंगे। धार्मिक नीति से ऐसे लोग बहुत सारे होकर हम पुण्य करना चाहते हैं। और मठ में भी उन्होंने भी खूब सहयोग किया है, जो भंडार के रसोड़े के लिए, रोकड़ के लिए, हर काम के लिए सहयोग लोग आ ही रहे आगे। तो कल भी होगा, और 4 दिन के मेले के लिए सभी व्यवस्थाएं अच्छी है। काम कार्यकर्ता भी खूब 500 जैसे होंगे हमारे पास। आरएसएस पूरी 100 आदमियों का मंडल आरएसएस का है। एक यहाँ भगत सिंह ब्रिगेड के 100 आदमी उन्होंने लिस्ट दी है। जयताराम जी जानी है, उन्होंने 100 आदमी का मेरी तरफ से यहाँ सेवा देंगे। बिश्नोई समाज है, खत्री समाज है, अग्रवाल समाज है, जैन समाज है, राजपूत समाज, सारे समाज, तो उनको सब भगवान ने कैसी इच्छा एकदम उमस आ गई उनको कि सेवा ही सेवा दें हम। तो ये बात रहे, अच्छा रहेगा मेला, और कोई चिंता जैसी बात नहीं। प्रशासन पूरा सक्रिय है, और प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। नगर पालिका भी चौटों में बन गए, उन वकील साहब का भी, रूप सिंह जी का बहुत सहयोग अच्छा, वो सारी व्यवस्थाएं देख रेख कर रहे हैं। और दुकानें भी लग गई है, झूले भी लगे हैं, सब अच्छा ही अच्छा होगा। आप लोग भी आना, और धन्यवाद आपका।